अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में मैं आपको स्क्रैच में कुछ स्टोरी टूल्स के बारे में पहले बताऊंगा और फिर हम इंशाल्लाह हाथ के हाथ एक छोटा सा स्टोरी मेकिंग प्रोसीजर जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी में एक करेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक करेक्टर लिया है गीगा। जैसे ही मैंने ये करेक्टर लिया है गीगा, आप देखें कि यहाँ पर एक करेक्टर मेरे पास अपीयर हो गया। ठीक है, और मैंने इसका जो साइज है वो 75 कर लिया है कि भाई आई नीड दिस साइज है। इसके साथ साथ मैं एक बैकग्राउंड चूज करता हूं जो मैं अपनी स्टोरी में यूज करूंगा। नंबर 1 बैकग्राउंड इज दिस। ठीक है, और मैं अगर इसे यहाँ पे स्टैंड कर देता हूं तो इट विल बी लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जो है लुक्स, जो हमारे पास ब्लॉक प्लेट है, इसको हम लोग एक्सप्लोर करना पहले समझेंगे ताकि फिर हम स्टोरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। तो मैं फ़िलहाल इसका जो साइज़ है वो 100 कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड जो साइज़ है इसका। ठीक है, और मैं पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं लुक के टूल्स पहले आपको थोड़े बहुत समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहला जो यहाँ पर जो है इवेंट लिया है वो लिया है व्हेन आई क्लिक दिस स्प्राइट। अभी मैं इस स्प्राइट पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं लुक्स पर आकर इसको कहता हूँ से हेलो। तो ये आप जैसे क्लिक करूँगा तो ये से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स जो है ये हेलो का मैसेज अपीयर रहेगा। अगर हम थिंक का लगाते हैं तो इट इज़ द मैसेज ऑफ थिंक हेयर, तो ये सोचेगा जस्ट लाइक दैट फॉर 2 seconds। बट फर्स्ट दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एंड सेकंड विल बी दिस एग्जीक्यूट। नाउ यू विल सी हियर हेलो एंड थिंक। अब इसमें देखें 3 डॉट्स आ रहे हैं, तो इज थिंकिंग हेयर। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास एक टूल है ओनली थिंक का, तो यहाँ पर टाइम नहीं है। अगर मैं सिर्फ थिंक लगा देता हूँ, सी क्या होगा, ये हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये लगा देता हूँ सी हेलो फॉर 2 seconds, और हम जो है वो यहाँ पर आके स्टॉप हो गया। अब वो डिसअपेयर नहीं होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। सेकंड जो है, हम आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया है तो हमारे पास ये पर इसको स्टॉप करते हैं, फिर क्लिक करते हैं हेलो फॉर 2 seconds, और हम फॉर 2 seconds उसके बाद ही डिसअपेयर हो गया। अब आते हैं स्विच टू द नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। ये क्या करता है, यहाँ पर इस करेक्टर का नाम गीगा है और यहाँ पर इसके साथ डैश डी लगा हुआ है। ये क्या है, तो जैसे मैं इस करेक्टर पे क्लिक करता हूँ और मैं जब कस्टम्स पे जाऊँगा तो आप देखें देयर आर 4 कस्टम्स ऑफ इट। फर्स्ट में स्माइल है, ठीक है, लाफ है, ठीक है, और हैप्पी है, और ये सैड है। जस्ट लाइक दैट ईच 1 2 A B C D आप देख सकते हैं चारों इसको जो है एक्शंस दिए हुए कस्टम्स हैं इसके। तो ये एक्चुअली फर्स्ट जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो मैं ए कॉल कर लेता हूँ कि जब मेरी सीन स्टार्ट हो तो ये इसका एक्शन जो है वो कस्टम ए हो। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी आप देखें इसका कस्टम जो है वो ए है। मैंने कहा नहीं, ऐसा करें आप इसका कस्टम सी कर दें। क्लिक करते हैं तो आप देखें हमारे पास जो है कस्टम सी में रिप्लेस हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो क्या है। तो नेक्स्ट कस्टम से पता चला कि मैं एक स्पेसिफिक इसके एक्शन पर प्रोसेस कर सकता हूँ। एक होता है नेक्स्ट कस्टम। ठीक है, नेक्स्ट कस्टम क्या काम करता है, सॉरी इट इज हियर। नेक्स्ट कस्टम क्या करता है कि अगर ये ए पर है तो नेक्स्ट बी होगा, सी पर है तो नेक्स्ट डी होगा, जस्ट लाइक दैट। अब इस वक्त हमने कहा कि इसका ए एक्शन रहे जब बी स्टार्ट हो। चलिए मैं यहाँ से बी कर लेता हूँ ताकि आपको चेंजेस दिखाई दे, और ये उसके बाद बी के बाद नेक्स्ट कस्टम पे सी पे चले जाएगा। क्लिक हियर, नाउ यू कैन सी, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग पाथ जो दिया हुआ है नाउ, ये आप देखिए हमारे पास इसका जो लास्ट एक्शन है वो डी हो गया। ठीक है, सी हो गया। ठीक है, फिर से करते हैं इसको क्लिक, पहले बी पे जाएगा फिर सी पे जाएगा। अभी करंट इसका यही रहेगा, जब इस स्टेप पर आएगा तो ये इसका बी एक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चेंजेस क्यों फील नहीं हो रही है, क्योंकि वो इसको बहुत ही क्विकली जो है प्रोसेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वेट लगा देता हूँ तो आप इसको आसानी से देख सकोगे, इसका एक्शन बी जो है वो आप आसानी से देख सकोगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ। नाउ वॉच हियर, हेलो, अब इसका स्विच बी हो गया है और फिर ये वापस डी पर आ गया। पहले ये क्विक कर रहा था,
तो आपको पता नहीं चल रहा था। ठीक है जी। तो ये हमने नेक्स्ट स्विच कस्टम को भी समझा दिया कि स्पेसिफिक उसके कस्टम पर आने के लिए, और नेक्स्ट कस्टम का मतलब है कि अगर बी पर है तो सी पे चला जाएगा, सी पे है तो डी पे चला जाएगा। इसी तरह से मेरे पास लुक्स में कुछ और भी चीज़ें हैं। आई एम टेकिंग दिस टाइम, ये मेरे पास जो बैकग्राउंड है इस पर क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर बैकग्राउंड एक ही मैंने चूज़ किया हुआ है, एक ये फर्स्ट है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इस वक्त मेरे पास कैजल 3 के नाम से एक बैकग्राउंड है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके साथ साथ एक और कुछ जो है डिफरेंट सा बैकग्राउंड ले लेता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दे, रेस वाला। तो दो हो गए ये। ठीक है, तो एक जो है हमारे पास कैजल ये है और एक ये है। ठीक है, आप इसके अलावा में ताकि मैं आपको मल्टीपल तरीके से चीज़ों को समझा सकूं, आई एम टेकिंग ये कैजल भी एक ले लेते हैं, कैजल 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है कैजल 3 है, ये 2 है और ये रेस है। 3 मेरे पास क्या लगा दिए मैंने, बैकग्राउंड्स पे मैंने क्लिक किया था, अगर आपको याद हो। तो मैं चाहता हूँ जब मेरी स्टोरी स्टार्ट हो तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट बैकग्राउंड विल बी बाय डिफॉल्ट दिस, जैसा कि इस वक्त अभी आप देख रहे हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो ये आ रहा है। अच्छा, कोडिंग गायब हो गई है, अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं कोडिंग कहाँ गई सर। क्लिक करें करेक्टर पे, कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि मैंने सिलेक्शन की हुई थी बैकग्राउंड, इसलिए वो नहीं आता। बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लोगे तो कोडिंग गायब हो जाएगी, करेक्टर को क्लिक करेंगे तो कोडिंग आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि हमने कोडिंग करेक्टर पे की। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे पास आपको मिलेगा, वो है स्विच बैकड्रॉप टू। ठीक है, ये स्विच बैकड्रॉप क्या करेगा, मैंने कहा कि आप जब अपना कस्टम चेंज कर लें फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करें। फिर से वेट इसलिए लगाऊं ताकि आपको गैप दिखाई दे और इसका जो बैकग्राउंड है वो रेजेस वाला आ जाए। ठीक है जी, क्लिक करते हैं, यू कैन सी कि ये अपने एक्शंस चेंज कर रहा है और अब इसका अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड पे ले गया, और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लुक से ही नेक्स्ट बैकग्राउंड, तो ये वही डिफरेंट है जो आप नेक्स्ट कस्टम में देख रहे थे, वही सेम यहाँ पे नेक्स्ट बैकग्राउंड में आपको मिलेगा। और इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर आपको एक वेट लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम फिर से अपने, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी स्टोरी स्टार्ट हो तो इसका जो हमारे पास कैजल है वो कैजल 3 मेरे पास शो हो। ठीक है, और उसके बाद फिर जो बैकग्राउंड आएगा वो ये आएगा। सही है, अभी आप ज़रा देखिएगा क्या होता है जब मैं इस करेक्टर पे क्लिक करता हूँ। अभी इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाला ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा है। जब इस इंस्ट्रक्शन पर आएगा तो अपने आप को चेंज करेगा। आप देखिए पहले उसने कैजल 3 लगाया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट बैकड्रॉप जो था वो दूसरा वाला जो हमारे पास था बैकग्राउंड, वो उसने यहाँ पे अपेयर कर दिया। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट से मुराद ये है कि अगर वो हमारे पास, सॉरी, बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट से मुराद ये है कि अगर वो कैजल 3 पे था तो वो कैजल 2 पे आ जाएगा, जैसे कि आपने देखा बीच में प्रोसेस होते हुए। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर कोडिंग को आगे देखता हूँ, चलिए, तो यहाँ तक आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ जब स्टोरी स्टार्ट हो तो उसका जो बैकग्राउंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कैजल 3 है। तो इस कोड को मैं ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि सबसे पहले मेरे पास एक बैकग्राउंड सेट हो जाएगा स्टोरी में, और उसके बाद फिर वो बाद अपना बैकग्राउंड लास्ट में आके चेंज करेगा। क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। स्टोरी जो स्टार्ट होगा पहले वो इसी बैकग्राउंड से हो रहा था, बल्कि अब जो होगा वो इस बैकग्राउंड से स्टार्ट होगा, और ये हेलो कहेगा, फिर थिंकिंग करेगा, और फिर अपना स्टेप चेंज करके उसके बाद बैकग्राउंड चेंज होगा और दैट विल बी ओवर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग दिस एनिमेटेड केक हियर। मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी स्टोरी स्टार्ट हो तो ये जो केक है इसकी कुछ स्पेसिफिक कोडिंग्स हो, और उसमें सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैंने एक ग्रीन फ्लैग ले लेना है कि व्हेन आई क्लिक एट दिस ग्रीन फ्लैग तो मेरे पास ये जो इसका लुक है वो हाइड हो जाए। ठीक है, यानी कि ये हाइड हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ साथ साथ, वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब ये केक हाइड हो जाएगा तो ये शो कब होगा, कैसे होगा, उसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्टेप करेक्टर में ऐड कर रहा हूँ कि ये एक मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ इवेंट में ही मिलेगा ब्रॉडकास्ट मैसेज। ठीक है, यहाँ से
मैंने कहा एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा जिसका नाम होगा मैसेज वन, यानी बैकग्राउंड चेंज होगा और उस यहाँ पर एक जो है हमारे पास मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट होगा जिसका नाम है मैसेज वन। इसे मैं कहता हूं कि जब आप एक मैसेज रिसीव करो, व्हेन आई रिसीव अ मैसेज, ये मैंने कोडिंग ऑब्जेक्ट पे की है, केक पे मैं ये कोडिंग लगा रहा हूँ कि जब आपको कोई मैसेज वन जब आपको रिसीव हो जाए जैसे ही, तो आपको अपने आप को शो कर देना है। ठीक है, ये अपने आप को शो करेगा, उससे पहले ये हाइड होगा। और हमने कहा जब ये शो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट होके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका बैकग्राउंड जो है वो फिर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, कब चेंज होगा? जब उसको मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा, केक अपीयर हो जाएगा, तब हमारे पास ये एक बैकग्राउंड चेंज होगा। और उसके बाद ये जो इसका अपीयरेंस है ना, वो मैं लुक से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप जो है ना, आपका जो साइज है वो 200 हो जाएगा, चलो 250 कर देते हैं, जरा बड़ा कर देते हैं। आपका कलर भी चेंज हो जाएगा, कलर 25 है, मैं कलर 28 कर देता हूँ, तो डेट विल बी डिफरेंट ना। उसके बाद आप में एक वेट होगा, और वेट लगा देते हैं हम लोग कंट्रोल से। तो ना वेट के बाद आप में एक चेंजेस और आएगी, वो कलर की नहीं होगी बल्कि वो फिश आई की होगी, आपकी आंखें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। 25 है तो मैं इसको 50 कर देता हूँ। फिर मैंने कहा फिर एक वेट हम लोग लगाएंगे, और फिर हम लोग लुक से आकर के फिर एक और इसमें जो है चेंजेस करेंगे। वो हम ये करेंगे कि आप जो है आपका जो चेंज कलर यहाँ पे बाय इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं दोबारा से ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा मोज़ाइक ले लिया इसको, ठीक है, ये मैंने चेंजेस डाल दी इसमें। तो नाउ अब देखते हैं हमारी कोडिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करती है। व्हेन आई विल क्लिक हियर, तो ये जो है हमारे पास थिंक कर रहा है, स्पीक कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें जैसे ये नेक्स्ट पर चेंज हुआ, इसमें अब सारी कितनी सारी चेंजेस इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड की चेंज होती ही केक की अपीयर होती हो गई है। अभी देखिए मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो अभी देख केक अपीयर नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने कैरेक्टर पे क्लिक किया दोबारा से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका साइज वही बड़ा है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा इसकी ओरिजिनल कंडीशन में कैसे लेकर आए, क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल कंडीशन को भी ठीक करते हैं। तो यहाँ पर आसान सा आपको टूल मिलेगा, वो मिलेगा क्लियर ग्राफिक इफेक्ट। जब आप ये सारे स्टेप्स कर लो, तो कुछ वेट के बाद आप जो है वो सारे इफेक्ट जो है क्लियर कर लें। नाउ अगेन देखते हैं, पहले ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैं ये क्लियर इफेक्ट लास्ट में नहीं, मैं स्टार्ट में लगा देता हूँ ताकि शुरू में सारी सेटिंग नॉर्मल हो जाए। ठीक है जी, अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, करेक्टर पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन पर साइज तो इसका भी वही है। क्लियर ग्राफिक इफेक्ट से कलर वगैरह जो उस पर लगे थे वो वापस नॉर्मल हो गए थे, फिश आई भी खत्म हो गया था, ये इफेक्ट भी खत्म हो गया था। ठीक है जी, तो इसका मकसद है कि स्टोरी के स्टार्ट में साइज भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो आई विल क्लिक एट सेट साइज 100%, मैंने इसका साइज जो है वो सेट कर दिया 100%, मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी उसका साइज है वो आ जाए। अब जरा देखिएगा, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हैं, केक डिसअपियर हो गया, करेक्टर पे क्लिक करते हैं, ये वापस अपनी कंडीशन में आ गया, क्योंकि क्लियर ग्राफिक इफेक्ट भी हो गया, साइज भी 100% सेट हो गया, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर। तो आप देखें जितने स्टेप्स आप बढ़ाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस होती जा रही हैं। जैसे वो इस स्टेप पे जा रहा है तो वो उसके बाद बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, साइज बढ़ा रहा है, इफेक्ट में कलर में चेंजेस कर रहा है, फिशा इफेक्ट कर रहा है। इसको मोजाइक से मतलब ये होता है कि उसके बहुत सारे पार्ट बना देगा। मोजाइक की जगह मैं घोस्ट लगा देता हूँ। नाउ सी कि अब क्या चेंजेस आती है, मैंने फिर ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, फिर मैंने इस करेक्टर पे क्लिक किया, ये वापस क्या करेगा, यहाँ से क्लिक करते ही ये इस कोडिंग को प्रोसेस करना शुरू कर देगा सीधे से। देख, ठीक है, और अब ये दोबारा अपनी असल कंडीशन, क्योंकि घोस्ट थोड़ा डिसअपियर होता है, तो ये प्रोसेस हो गया इस तरीके से। ठीक है जी, सो आई होप के आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें तो क्लियर हुई होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और एक्सप्लेन करता चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब स्टोरी मेरे पास स्टार्ट हो, तो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये हो, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये हो। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वी क्लिक एट मोशन, ये हमने पहले फर्स्ट टर्म में सीखा था, और हमने यहाँ पे
इसको एक पोजीशन दे देनी कि ये यहाँ पहले यहाँ से स्टार्ट लेगा और फिर सारी इफेक्टिंग क्लियर करते हुए बैकग्राउंड सेट करते हुए कहने से पहले ये इस पोजीशन पे आएगा। कैसे आएगा? अब मैंने इसकी पोजीशन ले ली है ये वाली, ठीक है जी। इस पोजीशन पे इसको ले आया और मैंने यहाँ लगा दिया ग्लाइड। मैंने कहा बैकग्राउंड चेंज होने से पहले, अपना स्टेप चेंज करने से पहले वो यहाँ तक चल कर आएगा, ठीक है जी। यानी ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। बैट गो टू एक्स वाई से मैंने कहा स्टार्ट यहाँ से लेना है, ठीक है। और ग्लाइड का मतलब है कि इट इज ड्रैगिंग, ये चलता हुआ यहाँ पर हमें फील होगा। नाउ चेक करते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से देखें हेलो कह रहा है ये, ठीक है, थिंक भी कर रहा है और उसके बाद ये यहाँ उतर कर आया और अब ये अपने शेप्स देखिए ये यहाँ आ गया और इस तरह से अपनी जो भी इफेक्टिंग हमने अप्लाई किया उसको यूज कर रहा है। अच्छा, लास्ट में अगर मैं लगा देता हूँ क्लियर ग्राफिक इफेक्ट तो आप देख सकते हो, तो अब क्या होगा, वापस मैंने क्लियर ग्राफिक इफेक्ट लगा दिया और वापस जो मैंने बैकग्राउंड लगा दिया है अब लुक्स में से, वो कौन सा बैकड्रॉप लगा दिया, अब मैं यहाँ पर बकायदा स्पेसिफिक बैकड्रॉप स्टेप करवाता हूँ, वो है कैजल 3, ठीक है। हमने स्टार्ट में कौन सा कैजल लिया है 3, बीच में हमने कौन सा कैजल लिया है इसके अंदर, अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर लिया है नेक्स्ट कस्टम। नेक्स्ट कस्टम का मतलब क्या है कि कैजल 3 के बाद जो भी अगर हमारे पास कोई बैकग्राउंड होगा, नेक्स्ट बैकग्राउंड वो दिखा देगा और इसके बाद फिर दोबारा कैजल 3 थोड़ा चेंज करके आपको मैं रेज वाला ले देता हूँ, ठीक है। तो ये रेज मतलब देखिए रेज वाला हमारे पास अपीयर हो जाएगा। अब इसको फिर से चेक करते हैं, हम पहले ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे ताकि केक गायब हो जाए, फिर दोबारा यहाँ क्लिक करते हैं, देखें केक डिसअपियर है क्योंकि अभी इन स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। जब यहाँ आएगा तो केक अपीयर हो जाएगा, केक अपीयर हो गया, इसने अपना एक्शन चेंज किया है और ये फिर अपना रेस बैकग्राउंड चेंज किया है जस्ट लाइक दैट, ठीक है जी। तो ये आज की क्लास का लेसन था जिसमें मैंने आपको कोशिश की कि स्टोरी मेकिंग में आप किस तरह से स्क्रैच का यूज़ कर सकते हैं।